फिल्म रात में शुरू होती है जब एक चमकीला सफेद घोड़ा गेहूं के खेत में दौड़ता है, जिससे वह चमक उठता है। अगली सुबह एक आदमी अपने बेटों को क्षतिग्रस्त खेत दिखाता है। सबसे छोटे बेटे जॉन ने रास्ते में एक हिचहॉक पकड़ा। जब वे वहां पहुंचते हैं तो आदमी जॉन को रात में खेत की पहरेदारी करने का जिम्मा देता है। जब जॉन पहरे पर होता है तो उसे घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनाई देती है। वह देखता है कि आवाज कहां से आ रही है और कोहरे में उसे एक बड़ा सफेद घोड़ा दिखता है। जॉन उसे रस्सी से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह भाग जाता है और जॉन को खींचता ले जाता है। वह घोड़े को पकड़कर बाजार में बेचने की बात करता है। फिर एक दुर्घटना होती है और घोड़ा दलदल में गिरकर डूबने लगता है, लेकिन जॉन उसे जल्दी से एक गेहूं के मिल का उपयोग करके बचा लेता है। बचाए जाने के बाद घोड़ा धन्यवाद के रूप में एक आंसू बहाता है। जॉन भावुक हो जाता है और घोड़े को यह वादा करके छोड़ देता है कि वह फिर से नहीं आएगा या उनके गेहूं के खेत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह जानता है कि उसे मुसीबत में डाला जाएगा और अस्तबल में सो जाता है। अगली सुबह उसे दो काले रॉयल घोड़े मिलते हैं। वह एक आवाज सुनता है और खतरा समझकर एक कांटा उठाता है, लेकिन यह एक छोटा घोड़ा निकलता है। वह हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हमला वापस टल जाता है। छोटा घोड़ा बताता है कि जॉन ने पिछली रात जिस सफेद घोड़े से मुलाकात की थी वह उसकी मां है और काले घोड़े उसकी ओर से एक उपहार हैं। वह यहां उसे मार्गदर्शन करने के लिए है। जॉन छोटे घोड़े का नाम फो रखता है। जॉन का पिता जब खेत की गड़बड़ी देखता है तो चिल्लाता है। वो जॉन को अपनी पीठ पर बिठाकर खेत से दूर ले जाता है। जॉन कहता है कि वह घोड़ों को बेचना चाहता है, इसलिए वो जोर से सीटी बजाता है ताकि वे इकट्ठा हो सके, इससे पहले कि जॉन का परिवार उन्हें पकड़ सके। वे बाजार की ओर जाते हैं, जहां लोग जॉन के साथ घोड़ों की कीमत पर मोलभाव करने लगते हैं। वो जॉन को महल में ले जाता है, जहां जॉन घोड़ों को राजा को बेचने की उम्मीद करता है, लेकिन राजा अपने कमरे में एक मच्छर को मारने में व्यस्त होता है। जब वह मच्छर को मारता है तो सब तालियां बजाते हैं। फिर राजा अच्छे कपड़े पहनकर महल से शहर का निरीक्षण करता है। वह जॉन को घोड़ों के साथ देखता है और सोचता है कि वे रॉयल घोड़े हैं। हर कोई जॉन को उनके प्रस्ताव के बारे में बताता है। राजा और उसके दरबारी घोड़ों को वापस लेने आते हैं, लेकिन जॉन उन्हें बिना भुगतान लिए जाने देता है क्योंकि वह राजा की प्रशंसा करता है। उनके जाने के बाद वो उसे भुगतान की याद दिलाता है। वो सीटी बजाता है और घोड़े वापस आते हैं, जिससे राजा आटे के बोरे में गिर जाता है। जॉन राजा पर हंसता है। राजा का मजाक उड़ाने पर पहले मृत्युदंड होता था, लेकिन अब केवल जुर्माना होता है। एक दरबारी राजा को बताता है कि घोड़े जॉन के पास वापस आते रहेंगे। राजा जॉन को महल में नौकरी की पेशकश करता है और जॉन इसे स्वीकार कर लेता है। उस रात राजा सपने में देखता है कि जॉन नाच रहा है, जबकि उसे सिर काट दिया जाता है। अगली सुबह उसकी जॉन के प्रति नफरत बढ़ जाती है, जबकि जॉन लोगों का दिल जीत लेता है। एक दरबारी सुझाव देता है कि जॉन को एक आग पक्षी को खोजने के मिशन पर भेजा जाए, जो कि वास्तव में अस्तित्व में नहीं है, और अगर वह इसे नहीं ढूंढ पाता है तो उसे फांसी दी जाएगी। फो की चेतावनी के बावजूद कि आग पक्षी को ढूंढना कितना कठिन है, जॉन जाने की जिद करता है। वे दोनों जंगल में जाकर कुछ सपना नट्स इकट्ठा करते हैं ताकि आग पक्षी को खिलाया जा सके। वो जॉन को इसे खाने से रोकता है, यह कहते हुए कि इससे वह सो जाएगा। फिर वे रेगिस्तान में एक नखलिस्तान में जाते हैं, जो आग पक्षी का घर है। उन्हें एक चेतावनी दिखाई देती है जो तरल रेत की उपस्थिति को इंगित करती है, और जॉन सपना नट्स फेंकता है। कुछ समय बाद आग पक्षी जमीन के नीचे से निकलता है और नट्स खाने लगता है। नट्स आग पक्षी को मदहोश करने लगते हैं। वो सोने चला जाता है, जॉन को यह कहकर कि जब आग पक्षी सो जाए तब उसे जगा देना। दुर्भाग्य से आग पक्षी उन्हें देख लेता है और हमला करना शुरू कर देता है। एक भीषण लड़ाई और बड़े पैमाने पर परिदृश्य के विनाश के बाद आग पक्षी आखिरकार सो जाता है और जॉन उसे पकड़ लेता है। अगली सुबह आग पक्षी कमजोर हो जाता है और एक अग्नि के आंसू बहाता है, जो जॉन के जूते को बर्बाद कर देता है। जॉन पक्षी के लिए डरता है और सोचता है कि वह मर सकता है, इसलिए वह उसे आजाद कर देता है और भागने देता है। जब आग पक्षी उड़ता है तो वह जॉन के लिए एक पंख छोड़ देता है, और जॉन को आखिरकार समझ में आता है कि वो कैसे जानवरों को बुलाता है। वो सुझाव देता है कि वे भाग जाएं, क्योंकि अगर आग पक्षी नहीं दिया गया तो उन्हें फांसी दी जाएगी, लेकिन जॉन वापस जाने पर जोर देता है। जब वे राज्य में वापस आते हैं तो राजा उनकी फांसी का आदेश देता है। जॉन आग पक्षी के पंख के साथ खुद को साबित करने का इरादा रखता है, लेकिन अब यह नहीं जलता। फांसी के समय पंख जलने लगता है और आग पक्षी आता है, अपने चमकदार रोशनी से पूरे राज्य को रोशन कर देता है। लोग जॉन के साथ खुश होते हैं और राजा को उसे इनाम देना और जॉन की जीत के लिए दावत घोषित करनी पड़ती है। जॉन आग पक्षी के साथ रात और दिन का नियंत्रण करता है। राजा और उसके दरबारी जॉन को खत्म करने के लिए अपनी अगली चाल पर चर्चा करते हैं। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि जॉन को स्वर्गीय राज्य में एक वर के रूप में भेजा जाए ताकि वर्जिन महारानी को वापस लाया जा सके, जिसमें कई शक्तिशाली योद्धा विफल हो चुके हैं। अगले दिन एक संदेशवाहक जॉन को राजा का नया असाइनमेंट बताता है और लोग जॉन की विदाई के लिए इकट्ठा होते हैं। वो बताता है कि स्वर्गीय राज्य को 3 वीरों द्वारा संरक्षित किया जाता है।
यह जॉन के लिए बस आत्महत्या है, लेकिन जॉन जाने पर जोर देता है। वे बर्फ के महल की ओर यात्रा करते हैं। वो लगातार जॉन को हतोत्साहित करने की कोशिश करता है। प्रवेश द्वार पर उन्हें कोई वीर नहीं मिलता, बल्कि एक बाधा द्वारा प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है। आग पक्षी का पंख बाधा को तोड़ देता है, जिससे ढेर सारा पानी निकलता है जो बर्फ में बदल जाता है। यह फो को चट्टान से नीचे गिरा देता है और उसे बर्फ की गेंद में लपेट देता है, जबकि जॉन का बूट जमीन पर जम जाता है। जॉन अपने बूट से पैर निकालता है और बर्फ के महल में चला जाता है, जहां आग पक्षी का पंख उसे सही वर्जिन महारानी की ओर ले जाता है। जॉन महारानी से अपना परिचय देता है, यह बताते हुए कि उसे उसके राजा द्वारा एक वर के रूप में भेजा गया है। जब वह उसे उसके बर्फीले बिस्तर से नीचे लाने की कोशिश करता है तो वह उससे प्यार करने लगती है। वह उसकी बहादुरी की परीक्षा लेती है और एक चट्टान से कूद जाती है, यह देखने के लिए कि जॉन उसे बचाएगा या नहीं, और जॉन कूदता है। उसकी गाउन पैराशूट की तरह काम करता है, लेकिन जॉन उसे बचाने की कोशिश करते समय इसे छेद देता है। अंततः वह अपने पंखों को फैलाकर तेजी से उड़ता है और दोनों को बचाता है। वे अगले दिन यात्रा जारी रखने से पहले रात में शिविर में रुकते हैं। शिविर में वो जॉन को महारानी को पीछे छोड़ने और भागने की सलाह देता है, लेकिन जॉन सहमत नहीं होता। वह महारानी को अपने कपड़े से ढकता है, उसकी प्रशंसा करते हुए सो जाता है। महारानी, जो पहले उनकी बातचीत को सुन रही थी, शर्मिंदा होती है। जॉन की प्रतिबद्धता से वे अगले सुबह राज्य पहुंचते हैं और लोग जॉन के आगमन का जश्न मनाते हैं, जबकि महिलाएं उसकी ओर आकर्षित होती हैं। राजा और उसके दरबारी यह देखकर हैरान होते हैं कि जॉन मिशन से जीवित लौट आया है, और इससे राजा की जॉन के प्रति नफरत और बढ़ जाती है। राजा को फिर से जॉन को पुरस्कृत करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बाद में जॉन अपनी वर्जिन महारानी के प्रति प्रेम के बारे में फो से चर्चा करता है और उसे फूल देने का निर्णय लेता है। वह महारानी की खिड़की पर चढ़ता है और वह फूल देखकर खुश होती है। जॉन अपना परिचय देता है इससे पहले कि वह उसे धक्का दे दे। जब दरबारी उसके कमरे में प्रवेश करते हैं, वे उससे राजा से मिलने के लिए कपड़े चुनने के लिए कहते हैं। वह पुरुषों के कपड़े पहनने का निर्णय लेती है और राजा से मिलने के लिए बॉल में जाती है। वर्जिन महारानी राजा को अन्य दरबारियों के लिए भ्रमित कर देती है, क्योंकि वह उम्मीद करती है कि राजा युवा और चुस्त होगा। इससे असली राजा नाराज हो जाता है और वह खुद को प्रकट करता है, लेकिन महारानी उसे तब तक नहीं मानती जब तक राजा उसे सोने के हार पर अपना चेहरा नहीं दिखाता। महारानी अपनी अवज्ञा के लिए माफी मांगती है और राजा का हाथ थामती है। जॉन फो से अपनी जलन व्यक्त करता है कि राजा महारानी से शादी करने वाला है। राजा अगले सुबह महारानी से शादी करने की अपनी योजना का अनावरण करता है, लेकिन वह इस योजना का विरोध करती है, यह कहते हुए कि वह अपनी दादी की अंगूठी के बिना शादी नहीं कर सकती, जो समुद्र में खो गई है। जॉन अंगूठी खोजने के लिए स्वयं सेवा करता है और राजा सहमत होता है। बाद में जब वो जॉन के असामान्य व्यवहारों पर विचार कर रहा होता है, वह आकाश में एक वैल की आत्मा को उड़ते हुए देखता है। वह हवा से अंगूठी की जगह के बारे में पूछता है और हवा बताती है कि यह एक कैद वैल के पेट में है जो एक द्वीप में बदल गई है और दिशा बताती है। अगली सुबह फो और जॉन उड़ान भरते हैं और फो खुलासा करता है कि हवा ने उसे पिछली रात क्या बताया था। एक समूह पक्षी जॉन के चेहरे से टकराता है और उसे समुद्र में गिरा देता है, जहां वह कैद वैल को जंजीरों में देखता है। वो वैल की भाषा का अनुवाद करता है, कहता है कि वह 100 जहाजों को खाने की अपनी पिछली गलती के लिए माफी मांगती है, फिर वह आंसू बहाती है। जॉन समझता है कि उसे बस छींकने की जरूरत है ताकि जंजीरें टूट जाएं। जॉन और फो वैल की नाक में प्रवेश करते हैं और फो अपनी पंखों की नोक से वैल की नाक को गुदगुदाता है। इससे वह छींकती है और जंजीरें टूट जाती हैं, जिससे फंसे जहाज भी मुक्त हो जाते हैं। एक बार फिर जॉन वैल से अंगूठी लेना भूल जाता है, लेकिन एक केकड़ा जॉन को अंगूठी देता है और वे घर लौट आते हैं। जॉन और फो अंगूठी देने के लिए महारानी की खिड़की पर चढ़ते हैं। इस बीच गार्ड और एक दरबारी दूरबीन से उन्हें देखते हैं और फो को एक दानव कहते हैं। गार्ड महारानी के कमरे में जबरन प्रवेश करते हैं ताकि जॉन को पकड़ सके। शोर राजा को जगा देता है और वह अपनी बंदूक उठाता है। वह अपनी खिड़की पर जाता है जहां वह फो को देखता है। वह उसे गोली मारता है और जमीन पर गिरा देता है, जबकि जॉन को पकड़ लिया जाता है और उसके अपराधों को शहर के संदेशवाहक द्वारा पढ़ा जाता है। एक चूजा महारानी के दरवाजे पर आता है और उसे फो के पास ले जाता है। वह फो को बताती है कि उसने राजा को युवा बने रहने के नुस्खे के बारे में बताया था, जिसमें 3 बड़े बर्तनों में पानी, बर्फ और दूध को दोपहर 3 बजे तक उबालना शामिल है। अगले दिन राजा के सहायक जॉन पर पहले नुस्खे का परीक्षण करना चाहते हैं। महारानी कहती है कि वह अपनी दादी की अंगूठी को पानी में, आग पक्षी के पंख को बर्फ में और एक विशेष फूल को उबलते दूध में डालकर पकाना रोक सकती है। वो फूल लेने का वादा करता है, लेकिन उसके पंख घायल हैं, इसलिए उसे दौड़ना पड़ता है। राजा जॉन को अंतिम शब्द कहने देता है, जहां वह महारानी से अपने प्यार का इजहार करता है, इससे पहले कि उसे उबलते पानी में डाल दिया जाए। महारानी जल्दी से अपनी अंगूठी पानी में डाल देती है, जिससे जॉन बर्फ में धकेल दिया जाता है, जहां आग पक्षी का पंख उसे बाहर निकालता है और उबलते दूध में डाल देता है। अब वे फो के फूल लाने का इंतजार करते हैं। इस बीच फूल फो को चेतावनी देते हैं कि जो भी उन्हें उठाएगा वह मर जाएगा, लेकिन वह बिना झिझक के एक फूल उठाता है।
लोग सोचते हैं कि जॉन मर चुका है, इसलिए वे छोड़ने लगते हैं। अचानक वो फूल को दूध में डाल देता है और जॉन उसमें से खूबसूरती से प्रकट होता है। राजा जल्दी से उबलते पानी में कूद जाता है और एक बुलबुले द्वारा आकाश में उठा लिया जाता है। लोग जश्न मनाते हैं और जॉन को अपना राजा बना लेते हैं। जॉन और महारानी फो को खोजते हैं, जो फूल की भविष्यवाणी के अनुसार मरने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन महारानी समझाती है कि फूल बहादुरी की परीक्षा लेते हैं। फिर जॉन और महारानी राजा और रानी बन जाते हैं और लोग खुशियां मनाते हैं और फिल्म समाप्त हो जाती है।